जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ज्योमेट्री का एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूं जिसका नाम है साइन रूल। और यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा होता है। तो खासकर जो बच्चे SSC मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपके CDS कैट के सभी एग्जाम, सभी पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो काफ़ी दिन बाद हमारी वीडियो आई है, इसके लिए सॉरी। मैं काफ़ी बिजी था किसी काम में, राइट ना, ऑफिस वर्क से, तो मैं आ रहा था। बट अब आपकी रेगुलर वीडियो आया करेगी, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि CGL मेंस का भी पेपर आने वाला है और 2022 के सारे एग्जाम के कैलेंडर भी निकल गए हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना प्यार दिया हमारे वीडियो को और बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है, राइट। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। आज का चैप्टर है साइन रूल, राइट। साइन रूल देखिए, साइन रूल बेसिकली है क्या। तो साइन रूल देखिए, यदि ट्रायंगल है आपका, मान लिया जाए एक ट्रायंगल है ABC, राइट, जहाँ पे 3 एंगल दिख रहे हैं ABC और साइड हो गए आपके A, B और C। तो साइन रूल कहता है, देखिए क्या रिजल्ट, साइन रूल कहता क्या है, साइन रूल कहता है साइन A अपॉन A इक्वल्स टू साइन B अपॉन स्मॉल b। ये ABC क्या है, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इक्वल्स टू साइन C अपॉन C। मतलब एंगल और साइड के बीच में रेशियो दिखाता है, राइट। साइन A अपॉन साइन B इक्वल्स टू साइन C। बट अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि रिजल्ट आया कहाँ से, राइट, और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है ज्योमेट्री में, मैं यह सिखाने वाला हूँ, राइट। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। देखिए जरा, मैं इसको प्रूफ करता हूँ रिजल्ट आया कहाँ से। देखिए जरा, तो मान लिया जाए हमने क्या किया, हमने मान लिया जाए यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, राइट। क्लियर। इस वैल्यू, ये आपका ये वैल्यू हमने मान लिया D मान लिया, राइट। ये वैल्यू हमने क्या मान लिया, X मान लिया। तो यहां, तो अब यहां पे अब आप देखो, तो अब यहां पे अब मैं आपसे कहूं कि इस वाले ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में यदि मैं कहूं आपसे साइन B की वैल्यू क्या होगी, ABD ट्रायंगल में साइन B की वैल्यू क्या होगी, तो साइन B बराबर P अपॉन परपेंडिकुलर मतलब H अपॉन C। तो कैन आई से दैट H इक्वल्स टू C इंटू साइन B, यस और नो। तो आप कहोगे यस, पहला इक्वेशन। नाउ इसी तरह से अब आप देखो यहां पर कौन से ट्रायंगल में, अब ADC ट्रायंगल में, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री। तो यहां से अब मैं आपसे कहूं साइन C इक्वल्स टू क्या होगा, तो साइन परपेंडिकुलर साइन C H और अपॉन आपका ये आ जाएगा B। तो H इक्वल्स टू हो जाएगा, H इक्वल्स टू होगा B इंटू साइन C, यस और नो, यस। तो आप कहोगे सर यस, राइट। ये दोनों LHS इक्वल है, दोनों LHS इक्वल्स टू बोथ RHS इक्वल कर दीजिए। तो C इंटू साइन B इक्वल्स टू क्या होगा, B इंटू आपका क्या, C इंटू साइन B है, सॉरी इसको करेक्शन कर लेना। C इंटू साइन B इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू होगा B इंटू साइन C। अब मैं आपसे कहूं कि साइन B अपॉन साइन C इक्वल्स टू क्या होगा, राइट। चलो आप इसको, इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, साइन B अपॉन B इक्वल्स टू साइन कौन सा, कैपिटल C अपॉन C। तो इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो, इक्वल्स टू हो जाएगा साइन A अपॉन A। तो क्या रिजल्ट हमने देखा, कि साइन A अपॉन A इक्वल्स टू होता है साइन B अपॉन B इक्वल्स टू होगा आपका, राइट, इक्वल्स टू क्या होगा, साइन C अपॉन साइन C। तो यह रिजल्ट आपने देखा। अब इसका यूज मैं सिखाता हूं ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कैसे इस क्वेश्चन को यूज किया जाए, और खासकर SSC मेंस वाले बच्चे इस पे आप अच्छे से वर्क करना, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके, राइट। चलिए देखिए जरा, इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करना सिखाता हूं अब आपको। देखो जरा, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ABC ट्रायंगल है, A इक्वल्स टू 30, C इक्वल्स टू 9, राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया है।
कौन से ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे सी आपका 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री, ए की वैल्यू दे रखा है 30। तो आप बताओ किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180। सो दिस इज 30, दिस इज 90, सो दिस पार्ट बिकम्स हाउ मच, दिस पार्ट बिकम्स 60, राइट। चलिए देखिए जरा, इससे पहले वाले जो केस था इसमें इस वाले पार्ट से आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हो कि A/B/C बराबर, आप इसी चीज को आप लिख सकते हो साइन A इंटू साइन B इंटू आप लिख सकते हो साइन C, राइट। चलिए आइए जरा देखिए जरा, तो यहां से अब देखिए, अब यहां से हमें क्या निकालना है, साइड का रेशियो निकालना है। तो A/B/C इक्वल्स टू क्या होगा, साइन A, तो साइन A की कितना 30 डिग्री इंटू साइन B, तो B आपका 60, B कितना 60 और इंटू साइन आपका, तो ट्रिग्नोमेट्री के ये जो 9th 10th क्लास में जो चीजें आपने पढ़ी है इनके वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट। साइन 30 आपको याद होगा 1/2, राइट। साइन 60 √3/2, जो वैल्यू cos 30 की होती है वही वैल्यू साइन 60 और इंटू साइन 90 आपका 1, राइट। तो ये वैल्यू आपका, ये एलसीएम ले लो, दो हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई, दिस पार्ट गेट कैंसल, सो 1/√3 इंटू 2 आपका आंसर। सो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, राइट। राइट, क्लियर। या आप ऐसे कहते हो साइन 30/A इक्वल्स टू साइन 60/B इक्वल्स टू साइन 90/C, वैल्यू वही आएगी। तो दो चीजें आप याद रखना, तो यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, याद रखो। देखो इसी चीज को मैं ये कहता हूं, साइन 60, साइन 30, साइन 60 और साइन 90, यदि 30 और 60 डिग्री है इसका मतलब 90, या एक 30 90 तो दूसरा साइड, तो 30 के सामने वाला वैल्यू हमेशा 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और ये वैल्यू आपका 2 होगा। देखो आप ऐसे भी चेक करो, यदि ये वैल्यू 1 है, ये √3 है, तो इसके C के सामने ये हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से आप लगाओगे p² + b² इक्वल्स टू h², तो h की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। क्लियर। अच्छा एक चीज और, यदि दूसरा केस ये बनता है, यदि ये कहता है A है, ये B है और ये C है, मान लो ये वैल्यू आपका आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल कहता है और ये कहता है आपका 45 डिग्री, तो आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल मतलब ये 45, तो ये भी 45 हो जाता है आपका, ये आपका 90। तो यदि 45 और 90 है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, राइट। इसको मैं रब कर रहा हूं, आई होप्स आपने लिख लिया होगा। तो यहां से अब आप लिखोगे क्या, साइन 45, साइन 45 और साइन 90, राइट। तो साइन 45 के सामने आपका 1 होगा, ये वैल्यू आपका 1 होगा। देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये वैल्यू 90 के सामने, तो ये आप रेशियो याद रखने से चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और इसका यूज हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा होगा, जहां पे विदाउट साइन 30, साइन 60, cos 30 यूज किए डायरेक्ट आप आंसर, मीन्स वाले बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जान रहे होंगे। आइए जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एबीसी ट्रायंगल में AB की वैल्यू दे रखा है, AB की वैल्यू दे रखा है आपका 20, AB की वैल्यू 20 दे रखा है, ABC B की वैल्यू दे रखा है 30 और C की वैल्यू दे रखा है 45, राइट। तो ये वैल्यू आपका 20। एरिया ऑफ ABC, देखो एरिया ऑफ ABC का एक, किसी भी ट्रायंगल में यदि दो एंगल एक साइड दे रखा है तो 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट इनटू बीच का एंगल साइन थीटा, राइट। तो देखो यदि ये वैल्यू, ये एंगल पता है हमें, यदि ये वैल्यू और यह वैल्यू पता हो जाए, सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल very easy, right? You can find area of triangle, so you have to find the value of this part. So how can you find value of BC? So here you have to apply, apply sine rule, which I told just few minutes before, right now. So now apply sine rule. So now sine 45 अपॉन C के सामने वाले एंगल 20 इक्वल्स टू आप कहोगे, अच्छा देखो ये वाला पार्ट 30 है, ये 45, तो ये वैल्यू होगी आपकी 105, एम आई राइट।
चलिए आइएगा देखिए, तो इस तरह से इक्वल्स टू होगा इसके सामने वाला एंगल, जो एंगल लेते उसके सामने वाला साइड, तो 105 और ये आपका BC, राइट। साइन 45 की वैल्यू यू हैव रिमेंबर 1/√2, इतना मैं कह सकता हूं कि वैल्यू आप साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। देखो साइन 105 की वैल्यू हमें याद है √3 + 1/2√3 होता है। देखो जिन बच्चों का ये चीजें कमजोर है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ये वैल्यू आई कहां से। इस तरह से साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। तो जो बच्चे मेंस वाले बच्चे उनको ये सारे वैल्यू टिप्स पे याद होने चाहिए। देखिए यहां पे साइन 105 को आप लिख सकते हो 60 डिग्री + 45 डिग्री, यस और नो, तो आप कहोगे सर यस। नाउ you have to apply the formula of sin A + B। sin A + B का फॉर्मूला, sin A + B का जो फॉर्मूला होता है, sin A + B का जो फॉर्मूला होगा sin A × cos B। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे sin A × cos B, sin A × cos B प्लस cos A × sin B, राइट। तो sin A sin 60 डिग्री √3/2 इंटू cos B, तो cos 45 1/√2, राइट। प्लस हो जाएगा cos से ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/√2। देखो तो ये √3/2√3 और 1/2√2। देखो √3/2√2 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू निकल कर आएगी क्या, √3 + 1/2√2 यहां से। सो नाउ वी कैन से दैट हियर फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC वेरी इजिली। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, यस और नो। तो आप यहां से सो √2 इंटू √2 दिस पार्ट गेट कैंसल्ड। सो कैन I say that what is the value of BC? So from there this part you can find the value of 10 into √3 + 1, yes or no। तो यहां से आपने क्या देखा कि भाई BC की वैल्यू 10 into √3 + 1। तो अब ये बात बताओ, यदि दो साइड दे रखा और बीच का एंगल ही दे रखा है तो क्या अब यहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स एंड उनके बीच का एंगल। देखिए तो दोनों साइड पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होगा कौन सा, ABC का एरिया पूछा 1/2 20 इंटू दिस पार्ट 10 इंटू √3 + 1 इंटू आप कहोगे sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2। सो दिस पार्ट 20 इंटू 10 ब्रैकेट में √3 + 1 इंटू 1/2, तो 4 से कट गया 5, तो 50 इंटू में आ गया क्या, 50 इंटू में √3 - 1। सो D इज आवर राइट आंसर, पहला मेथड, राइट। एक और मेथड बताता हूं जहां पे बिना साइन रूल यूज किए भी आप आंसर निकाल सकते थे। देखिए एक अच्छा सा मेथड मैं अभी बताने वाला हूं। देखिए जरा इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं और देखो जरा, क्या मैं विदाउट साइन रूल यूज किए इसको यूज कर सॉल्व कर सकता हूं। देखो मेंस लेवल का पेपर है तो आपको चीजें इसको मैं फिर से बना रहा हूं। यहां देखो, अब आप यहां देखो, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। A, B और आपका C है, राइट। ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 45 है। हमने कहा विदाउट साइन रूल यूज किए हाइट डाल दिया हमने H, तो ये वैल्यू आपका 90 है, ये वैल्यू 60 है, ये वैल्यू 20, तो 30 60 और 90, तो ये वैल्यू होता है 1, ये √3, ये 2, तो 90 के सामने आपका 2 की वैल्यू दे रखा 20, तो 1 की वैल्यू होगा 10, राइट। इसी तरह से इसके सामने 45 1 तो 1 की वैल्यू है हमारे पास 10, नहीं तो ये भी आपका आ गया 10 और ये भी आ गया 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2, BC बेस हो गया 20 और हाइट हमने, और हाइट की वैल्यू हमने 1 की वैल्यू, देखो ये 1 का मतलब 30 के सामने, तो H की वैल्यू भी आपकी यहां से आ गई, H की वैल्यू आ गई हमारे पास
अच्छा देखो 60 की वैल्यू जो होगा, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे 60 की जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 10√3, राइट। 10√3 तो सही है। तो अब देख लो ये जो वैल्यू अब आपके पास होगी 10√3 और प्लस 10 और इनटू में हो जाएगा आपका, इनटू में हो जाएगा ये वाला पार्ट, राइट। देखिए जरा इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो यही वैल्यू जब आपका 50 हो जाएगा और ये आपका 50 और √3 प्लस 1, राइट। यहां से आप कॉमन ले लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यस और नो। तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से चीजें समझ में आई होगी। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए मेंस 2017-18 का पेपर है, राइट। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है यहां पर। देखिए PQRS आपका एक स्क्वायर दे रखा है जहां पे PQO की वैल्यू 60। देखो ये डायगोनल है तो आप जानते हो द डायगोनल इज ऑलवेज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ स्क्वायर, मतलब 45 है तो ये आपका 45। ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने बता रखा है आपको कॉन्वेंसी से। जब देखो हमने पढ़ाया है आपको, हर जगह पढ़ाया, तो प्लीज क्वाड्रिलेटरल में जाकर देखिए। तो ये वैल्यू 45, ये 60, 105, तो ये वैल्यू होगा आपका ये 105, तो ये वैल्यू होगा 75। देखिए साइड की वैल्यू 8 दे रखा है, राइट। देखो PQO का एरिया निकालने के लिए बीच का एंगल दिया है, ये वाला पार्ट PQ और PU पता है तो लगा सकते हैं 1/2 PQ इंटू OP इंटू साइन P, बट हमें OP की वैल्यू नहीं पता है। तो इस PQO ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इस PQO ट्रायंगल में लगाओ साइन रूल। साइन 60, तो साइन 60 अपॉन आपके सामने वाला पार्ट OP इक्वल्स टू होगा आपका साइन कितना 75 अपॉन 8। साइन 60 बताइए तो आपका वो √3/2, राइट। साइन 60 जो cos 30 वही होगा आपका साइन, तो OP इक्वल्स टू होगा, इसकी वैल्यू याद रखो आप √3 + 1/2√2। कहां से आएगा, देखो साइन 75 को लिखोगे 30 डिग्री + 45। फिर से लगा दो, साइन A + B इक्वल्स टू साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यू हमने लिख दिया, इंटू आपका हो गया, राइट, 8 आ गया, तो ये कट गया आपका 4, राइट, ठीक है। ये 4 दूना 8, ठीक है। तो यहां से OP की वैल्यू हो जाएगी 4 दूना 8, 4 दूना 8 √6 अपॉन में हो जाएगा √3 + 1। हर का प्रमीकरण कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो आप। देखो इसको मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर, तो इस वाले पार्ट को अब रेशनलाइजेशन कर दो आप, √3 - 1, तो ये वैल्यू आ गई 8√6 इंटू √3 - 1 अपॉन में आपका A + B इंटू A - B, A² - B²। √3 का स्क्वायर 3 और -1 तो 2 लिख दिया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4√6 और √3 - 1। चलिए लगाइए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में पार्ट में ही आ जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होगा 1/2, दोनों साइड का प्रोडक्ट 8 और दूसरा साइड OP हमने निकाला है 4√6 इंटू √3 - 1 इंटू में आपका साइन 45। साइन देखो, साइन 45 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1/√2। देखिए वैल्यू, ये वैल्यू आपका कट गया 2 से, ये वैल्यू कट गया आपका √2, राइट। तो ये हो गया 8 गुना √12 इंटू √3 - 1। इसका मतलब है √4 इंटू √3, तो ये बाहर आएगा तो 2 नहीं तो 8 दूना 16, तो ये वैल्यू आ गई। देखो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, तो ये वैल्यू यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, प्लीज नोट करते रहना। 16 इंटू √3 माइनस √3 ये हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 16, ये वैल्यू देखो 3 माइनस, इसको आप ऐसे भी कर सकता था, इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई 16 थी 48 माइनस
16√3 ऑप्शन इस फॉर्मेट में दिया है। सो डी इज आवर राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। राइट, क्लियर। तो बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए फिर से किसी भी दो भुजा का माप 10 और 20 दिया है। देखो दो केस हो सकता है, यहां देखना बीच का अच्छा ट्रायंगल एरिया दे रखा है, तो तीसरी साइड ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक साइड यदि 20 होगा, ये आपका 10 होगा। दूसरा होगा सर ये वाला पार्ट 10 भी तो हो सकता है ना, ये 10 होगा ये 20, बिल्कुल ये ए ये बी, दो पॉसिबिलिटी है। तो यदि यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, राइट, परपेंडिकुलर डाल दूं, एरिया दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2, बेस यहां 10 है और हाइट आप h मान लो। सो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 इक्वल्स टू, ये वैल्यू 5 होगा, तो ये वैल्यू आ गया आप 16। ये कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया 16, ये वैल्यू आ गया 6। अच्छा देखो h की वैल्यू 16, यदि ये 16 है तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो 12 आएगा। कैसे, देखो कैसे निकाला, 3 4 5, 5 का 4 गुना 20, 4 का ये 16, तो इसका 4 गुना इसका, तो ये वैल्यू आपका 12। तो यदि ये पूरा पार्ट 10 है, BC लिखना 10 है, तो क्या ये वैल्यू AD हाइट हो, क्या BD कभी नहीं हो सकता? तो ये चीज तो हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। केस केवल यही बनेगा जहां पे ये 10 और ये बेस आपको 10 लेना पड़ेगा। बेस क्या 10 लेना पड़ेगा, ये इम्पॉसिबल है। राइट, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, इसको मैंने यहां से हटाया। अब देखिए यहीं से हमारे आंसर आ जाएंगे, यहीं से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो पहले अब देखो हाइट क्या होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 80 बराबर 1/2 बेस, सॉरी 1/2 इंटू हमारे पास बेस कितना है 10, और यहां से हाइट ले लो, ये वैल्यू आपकी हो गई 10, ये वैल्यू 8, तो h की वैल्यू 8। यदि h 8 होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम से यदि ये h 8 है तो ये 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपल। देखो ये वैल्यू 20 है पूरा का पूरा, क्या कौन सा पार्ट 20 है, BC 20 है, ये वैल्यू हमारा 20 है, ये वैल्यू हमारा 6 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू जो CD होगा वो आप कह सकते हो ना, देखो 20 में से 6 गया 14। राइट, हमें पूछ रहा है तीसरी साइड, ये निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AC इक्वल्स टू आप लिखो अंडर रूट किसका 14 स्क्वायर 196 प्लस 64, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 260। 260 का मतलब हो गया 4 इंटू 65, तो 2√65, 2√65 विल बी आवर राइट आंसर। 2√65 क्या किया हमने, पहले एक केस लिया था जहां पे ये 20 और 10 लिया था, तो वहां से जो 30 ये वैल्यू जो था वो बड़ी आ रही थी BC से, तो वह इम्पॉसिबल था। अब हमने क्या किया, AB की वैल्यू 10 लिया और BC 10 लिया, तो अब हाइट AD, यदि ये वाला पार्ट AB 10 आ रहा है, हाइट 8 आ रहा, तो BD की वैल्यू 6, ये पूरा 20 है, तो ये वैल्यू ऑब्वियस है। राइट, इससे ज्यादा होगा, मतलब ये वैल्यू 14 पॉसिबल था। जैसे 14 ये आपका परपेंडिकुलर 8, ये बेस 14, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस कर्ण की वैल्यू AC निकाल दिया, √60 आंसर आ गया 2√65। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। तो SSC वाले बच्चे चाहे प्री, कई बार यही क्वेश्चन आपके प्री में दिख जाएंगे, CPO में दिख जाएंगे, कई बार CPO का भी लेवल बहुत अच्छा होता है और CHSL का भी प्री एग्जाम जो CGL प्री से भी अच्छा होता है। आइए जरा एक लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए जरा, ABC आपका ट्रायंगल है, राइट, जहां पे AD जो है वो BC को डिवाइड कर रहा है 2:, मतलब ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है। निकालना है साइन BAD, इसको मैंने x मान लिया। दूसरा निकालना है साइन CAD, इसको y मान लिया। राइट, ठीक है। देखो जरा यहां पर, अब यहां पे मैं अब आपसे कहूं कि भाई लगा दो साइन रूल, साइन x के सामने वाला साइड क्या 2 इंटू राइट। अच्छा, B की वैल्यू दे रखा है आपके पास 30, B दे रखा है 30 और C दे रखा है 45। हमें निकालना क्या है, ये साइन BAD अपॉन साइन इंटू एंगल CAD। चलिए देखिए यहां पे लगाइए साइन, कौन सा साइन 30
और अपॉन ए डी की वैल्यू साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये 2 साइन 30 का मान 1/2 इंटू ए डी, तो यहां से ए डी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ए डी की जो वैल्यू आ गई यहां से ए डी की वैल्यू आ जाएगी 1 साइन एक्स के बराबर, 1 साइन एक्स। नाउ ट्रायंगल देखिए जरा ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल ADC जो राइट साइड में आपका ट्रायंगल दिख रहा है जहां C45, ये आपका फिर से लगाओ साइन रूल, तो साइन 45 अपॉन AD बराबर होगा साइन Y अपॉन 3, जो एंगल उसके सामने साइन 45 1/√2 इंटू AD इक्वल्स टू साइन Y अपॉन साइन। ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहां से अब आ जाओ। अब आप यदि इस वाले पार्ट को मैं रब कर दूं नहीं, तो यहां से देखो, अब यहां से अब 1/2 AD की वैल्यू होती है 1/sin x, तो ये ऊपर हो जाएगा sin x इक्वल्स टू हो जाएगा sin y अपॉन 3 साइन BAD, तो BAD यही तो हमें निकालना है। साइन x बेसिकली क्या निकालना है हमें, साइन x अपॉन साइन y। CAD को हमने y निकालना है, तो बताइए क्या आएगा आंसर। तो ये वैल्यू आ रहा होगा √2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, नहीं तो ये वैल्यू √2/√3, तो आंसर आ गया √2:√3। तो आई होप चीजें आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने कराया है। बहुत क्लास जैसी वीडियो खत्म हो जाए आप इसको फिर से दोबारा देखो। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे एक बार ना आए समझ में तो आप 2 बार देखना। जो पुराने बच्चे उनके लिए दिक्कत नहीं होगी, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है हो सकता है उनको एक आधा पॉइंट ना आए समझ में, तो फिर से दोबारा देखियो। वीडियो जो आपने देख रहा है इसके नोट्स जरूर बनाना, ताकि जब एग्जाम खत्म हो, जब एग्जामिनेशन का टाइम है, केवल आपने पेज पलटा और आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज। तो एक बढ़िया समय है, फिर से लॉकडाउन का समय जो हम लोग अक्सर हो रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, तो यदि आप यदि आप ऑफलाइन क्लास नहीं जा रहे हो, बंद हो गए हैं कई जगह, तो एक अच्छा मौका ऑनलाइन फिर से आप पढ़ो शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, जहां पे कोई टेंशन नहीं है। एक बहुत बढ़िया कंटेंट, एक बहुत शानदार कंटेंट के साथ मैं लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज हमारे नेक्स्ट क्लास में आप जुड़ना ना भूले। अगली क्लास का जो टॉपिक होगा कोसाइन रूल, जहां पे फिर से मैं पढ़ूंगा कि कोसाइन रूल पढ़ाने वाला हूं, कोसाइन रूल का ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।